अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद आज फिर से हम आ गए हैं और आज है संडे वाले दिन हमने सोचा आज हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। डर डर के खाती हूँ हलवा पूरी, बट हलवे की वजह से पूरी खा लेती हूँ क्योंकि हलवा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये सूजी वाला तरकारी ये चीज़ें मैं नाश्ते में नहीं खाती हूँ। और आज हम जा रहे हैं कैफ को लेकर थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कैसे ऑरेंज खाना है, लेकिन ऑरेंज का सीज़न जैसे कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज हम घर से निकल रहे हैं ऑरेंज ढूंढने के लिए, जो कि मिलेगा कहाँ पे वो हस्बैंड को पता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि मिलता भी है कि नहीं। वैसे सुना है कि स्टोरेज जो हुआ होता है वो मिल जाता है, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती। A few moments later. ये देखें, हमें ऑरेंज तो मिल गया है, मगर मुझे इसमें से ऐसी अजीब सी खुशबू आ रही है, मतलब बहुत डिफरेंट सी। और ये एक फ्रूट की दुकान है बड़ी सी, इसमें हर किस्म के फ्रूट है, यानी कि सीज़न वाले हो या विदाउट सीज़न सभी मिल जाएगा यहाँ पे। ले लिया। तो इस वक्त हम हैदराबाद में मौजूद हैं। यहाँ से हमने ऑरेंज वगैरह ले लिए हैं और अब हम आ गए हैं दोपहर का खाना लेने के लिए, जो कि पाए है, नान है साथ में। और ये जो शॉप है ना, यहाँ पे हर दिन हर टाइम ही रश होता है, मतलब कोई ऐसा दिन कोई ऐसा वक्त नहीं होता जब यहाँ पे रश ना हो। तो भाई आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, तो नान और पाए खाने में कोई हर्ज नहीं है। और घर पहुंचने के बाद भाई सबसे पहले इसने जो खाना था वो है ये, यानी कि जब तक ये खाएगा नहीं, इसे सुकून नहीं आएगा। इसकी एक्साइटमेंट चेक करें। ये देखें, मज़ेदार अंडा चना और पाए, बहुत ही ज़बरदस्त होता है इनका टेस्ट। मैं खाऊंगी पाए, और छोले मुझे पसंद ही नहीं है, इस पे है। The next day. भाई इसने तो दिमाग ख़राब किया हुआ है कल से, जब से घर पे ऑरेंज आया। जब देखो ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। पापा पता है मुझे बाबा लाए। पापा जी को चाहता है। भाई ये अचानक ही हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फार्म हाउस। और वो भी अचानक वाला प्लान, इसलिए प्लान तो पहले से ही था काफ़ी अर्से से कि हमारी नानी की फैमिली जा रही है और अम्मी वगैरह सब जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। बस फिर अचानक ही मेरा भी प्लान बन गया और यहाँ से हम बच्चों के लिए पूरे फ्रूट्स ले रहे थे और दोनों के लिए दो ये लेकर फिर हम आ गए घर। अम्मी के यहाँ सब रेडी थे और मैं भी रेडी थी, बस निकलने वाले हैं हम, क्योंकि बस तैयार है और हमारा ही वेट हो रहा है। तो भाई हम यहाँ बैठ गए हैं बस पे, और बस थोड़ी ही दूर है, 35 से 40 मिनट का रास्ता है और हम पहुँच जाएंगे बहुत जल्द। कैफ इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड, इसको पता ही नहीं कहाँ जा रहे, लेकिन फिर भी खुश है। A few moments later. थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए फार्म हाउस। ये कोई नया फार्म हाउस है, यानी कि कोई नई जगह है, क्योंकि इस फार्म हाउस के आसपास बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं जो बड़े बड़े भी हैं, और ये छोटा सा है फार्म हाउस क्योंकि लोग भी बहुत कम हैं, तो उस हिसाब से ही बुकिंग हुई है। और लाइट वगैरह की थोड़ी कमी लग रही थी मुझे बाहर अंदर आने के बाद के नज़ारे। ये देखें, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है छोटा सा, जो फ़िलहाल वीरान सा लग रहा है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ भी रौनक लगेगी। बलून यहाँ नहीं है। टोटल यहाँ पर 3 लोग मुझे नज़र आए हैं, इनमें से एक में हमने कब्ज़ा कर लिया है, बाकियों में अलग अलग फैमिलीज़ हैं। जैसे कि एक फैमिली एक में आ गई, दूसरे में, इस तरीके से हमारी फैमिली यहाँ आ गई। और यहाँ से विंडो के बाहर जो है स्विमिंग पूल है और यहाँ पे अंगीठी का सिस्टम भी है। आए कहाँ है? क्या नहाना है? गिरना नहीं। भाई बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, मगर अंदर कमरों में बैठा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा हीट है। यानी कि दिन भर की हीट जो है ना इस टाइम निकल रही है। आप क्या किसके साथ आइए? यहाँ पर बच्चे तो नहीं, बड़े सारे झूलों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनका भी वही हाल है जैसे जेल से छूट कर निकले हो और पहली बार नया एक होता है ना, नई चीज़ देखी। वो हाल है, बच्चों को देखे बेचारे साइडों पे खड़े हुए और अम्माएं सारी झूलों पे बैठी हुई। भाई सभी जो है चेंज करने के लिए अंदर आ चुके हैं और सभी कपड़े शपड़े चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब जाएंगे पूल में। उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे। अब पूल में कितनी देर है ना वो बाद में देखेंगे, क्योंकि जाने के बाद फिर बाहर आने को दिल नहीं चाहता। भाई ये देखिए, मुझे पता था इन लोगों ने रोना थोड़ा डालना ही डालना है, और भाई इतना ज़्यादा रो रहा है और कह रहा है मैं भी नहीं जाऊँगा, मेरी आपी भी नहीं जाएगी पानी में, और ना इसको छोड़ा है, इसको ले लेकर घूम रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे एंजॉय करेंगे इनके रोने धोने के बीच। इनका रोना धोना तो अब रुकना नहीं है, तो हमने सोचा यहाँ पर बारबेक्यू शुरू हो गई है, थोड़ा सा ये एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद फिर पूल में जाएंगे। म्यूज़िक भी ऑन हो गया है, अब लग रहा है कोई माहौल बना है यहाँ पर। क्या हुआ? क्या हुआ? सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। आ जाओ, आओ। फाइनली बड़ी मुश्किल से कैफ को भी पूल में उतार लिया उसके मामा ने बहला कर, और फबिया का भी थोड़ा बहुत डर खत्म हुआ है, लेकिन डर रही है ये भी। लेकिन हर थोड़ी देर बाद इसको भी रोना याद आ जाता है, जैसे कैफ रोए जा रहा है और डरे जा रहा है।
कैब जो है बाहर पुल के ही एंजॉय कर रहा था और हमारी वीडियोस बनाने में लगा हुआ था। मुझे ये टेंशन थी कि फिसल कर पानी में ना गिर जाए, तो मैं इसकी तरफ भी ध्यान लगा कर बैठी हुई थी और साथ में हम एंजॉय कर रहे थे बारबेक्यू। फाइनली भाई बहुत देर हो गई थी और हमें लग रही थी शदीद किस्म की भूख और रात के बज रहे हैं तकरीबन 1:30-2 टाइम का तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कैसे गुजर रहा है। तो खाना वगैरह खाते हैं और फिर दोबारा हम पुल में जाएंगे क्योंकि सोने तो आए नहीं है यहाँ पर। और पहली बार मैं रात के टाइम फार्म हाउस आई हूँ, वरना हमेशा सारी ज़िंदगी हम दिन में ही गए हैं, मतलब सुबह जाते थे रात में वापस आ जाते थे। लेकिन इस दफ़ा कुछ चेंज है तो खाना यहाँ पर आ गया है। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है और जब शदीद वाली भूख लगी हुई है तो हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन ये थी वाइट बिरयानी बहुत मज़ेदार। जैसे कि हम सभी गीले हो रहे हैं तो हमें कमरे में आने के बाद गर्मी का पता नहीं लग रहा, वरना बहुत ज़्यादा कमरे में हीट थी। और विदाउट AC ये वाला फार्म हाउस बुक करवाया है और वो भी इतना महंगा करवाया क्योंकि सीज़न है और कोई भी मिल नहीं रहा था, तो बस जो मिला वो गनीमत जानकर बुक करवा लिया गया। खाने के बाद गरम गरम चाय सर्व हुई और चाय बनी है कोयले पर। कोयले की चाय तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत अलग सी होती है, मतलब बहुत मज़ेदार होती है। चाय पीने के बाद थोड़ी सी हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी तो फिर हम शायद दोबारा पूल में जाए, हो सकता है ना जाए, वैसे दिल भर गया। और ये देखें यहाँ पर हल्की हल्की फुहार पड़ना शुरू हुई है। इतना प्यारा मौसम हो गया अचानक ही, मतलब इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि कराची में रहते हुए तो हम तरस रहे हैं इस मौसम को, और वहाँ पर हो नहीं रही है और इस साल होगी भी नहीं, बहुत कम होगी। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है क्योंकि वेदर वालों ने तो कह दिया कि भाई इस साल खुश्क साल। तो हम इस पल को एंजॉय करते हैं जो कि हमें किस्मत से मिल गई क्योंकि हम यहाँ मौजूद है, वरना ये भी नहीं मिलनी थी। रात के बज रहे थे 3 और हस्बैंड भी यहाँ पहुँच गए हैं, हमें लेने आए हैं और थोड़ा सा यहाँ पर भाई के साथ गेम शेम खेल रहे थे। तो थोड़ी देर बाद हम बस घर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि अब हम भी थक गए हैं और बिल्कुल नींद भी आ रही है, कैब भी बहुत थक गया है। तो अब यहाँ पर सोने से बेहतर है कि हम घर चले जाएँ क्योंकि वैसे भी 6 बजे यहाँ से निकल ही जाना है। तो अब हमने पैकिंग शैकिंग कर ली है और चलते हैं घर। सुबह के तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और हम निकल गए घर के लिए। और रास्ता बहुत ही सन्नाटा था, डर भी लग रहा था, दुआएँ पढ़ के बस हम निकल गए हैं क्योंकि यहाँ पर वैसे ही बड़ी जो है सुनने में आता है डकैती हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो खैर अम्मी लोग को हमने यहाँ पे छोड़ा घर। अम्मी तो फार्म हाउस में ही है, अम्मी नानी लोग के साथ आएगी, भैया और भाभी को घर छोड़ा और फिर हम जा रहे हैं घर। The next day. तो भाई घूम फिर कर हम आ गए थे और बड़ी थकावट उतारने के बाद अब जाकर हमें होश आया है। असर का टाइम हो गया था तो घर की सफाई वगैरह की है और अब KFC के लिए शेक बना रही हूँ। उसने नाश्ते में अपना KFC खाया है जो कि कल से फ्रिज में पड़ा था, थोड़े बहुत फ्रूट्स खाए इसने। और फिर मुझे भूख लग गई, मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया तो मैंने सोचा चलो चाउमीन बनाते जल्दी। और इसने भाई मैंगो जूस की रट लगाई हुई, मैंने कहा मैंगो जूस बनाते हैं, ठीक है। तो मैंगो जूस, कौन सा जूस है? शीशे माना मैंगो जूस तैयार हो गया। बस माना जूस और ये रहो, बस अब ये किचन में नहीं आएगा, इसका काम हो गया, ठीक है जाओ। तो भाई हमारा चाउमीन यहाँ पे हो गया है तैयार और अब इसको खाते हैं और इसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो फ़िलहाल तो अपना भूख का बंदोबस्त कर लिया। साथ में मैंने थोड़ा सा लाइट मसाला रखा है, इसलिए मैं आज ये ऐड करूँगी। ये मैंने लास्ट टाइम बचा गया था थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। हमारा खाना जो है वो बन गया है, अब बना रही हूँ मैं रोटियाँ क्योंकि फिर गैस चली जाएगी। जल्दी जल्दी चूल्हे में रोटी बनाते हैं। और ये हमेशा जो है ना जब रोटी बनाते हैं ना ये आटा मांगने आ जाता है, कच्चा कच्चा आटा खाता है या फिर इससे खेलता है। खेलना तो ठीक है लेकिन जब खाता है ना तब मुझसे पिटता है।
गाइस देसी घी निकाला, उससे बनाते हैं कैफ के लिए पराठा। Ashi, Ego, आ गया आपका बर्गर, गंदा बच्चा। I भाई पराठा तो इसने खाया नहीं, इसका पराठा इसके पापा ने खा लिया और इसके ये काम शुरू हो चुके हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।